जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं यह अपना शुक्राना शेयर विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पे करना चाहती हूँ और यह मेरा 5वां शुक्राना है। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना तो हर पल का है गुरु जी, हर क्षण का है मेरे गुरुपा। आप मेरा धीरे धीरे करके सब शरीर के रोग कष्ट काटते जा रहे हो मेरे गुरुपा। मेरे शरीर में ऐसी ऐसी बीमारी है जो मुझे पता भी नहीं था, और गुरुपा एक एक करके आप सब मेरे रोग काट दोगे, इतना मुझे पूरा पूरा यकीन है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम तो ऐसे ही चल रहे थे कि हम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें क्या पता हमारे अंदर इतने रोग पनप रहे हैं मेरे गुरुपा। आप टेलीपैथी के द्वारा अगर हमें नहीं बताते, नहीं समझाते, तो हम तो ऐसे ही चलते रहते, पता नहीं छोटे से रोग कितने बड़े में बन जाते। और मेरे गुरु महाराज, आप बड़े रोग भी छोटे छोटे में करके काट रहे हो मेरे गुरुपा। मुझे बिल्कुल स्वस्थ करोगे आप, मेरे परिवार को सबको स्वस्थ रखोगे मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, उसकी भी आपने न्यू लाइफ ब्लेस की है, उनकी आंखों को भी ठीक किया है मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को भी बिल्कुल स्वस्थ और ठीक रखना, इनका सबका भला कर, पूरे परिवार का भला करो मेरे गुरुपा, सबका भला करो मेरे गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग सौम्या जो विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है सोमवार, मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जो विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा। सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका दिल से शुक्राना कर रही हूँ, आपके श्री चरणों में स्वीकार करना गुरुपा। मैंने सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब ठीक करोगे गुरुपा। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। हमेशा आपने हमें कष्टों से बचाया है गुरुपा। आप हमारा सहारा हो, शक्ति हो। इसी तरह सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा। सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड को कष्टों से बचाना, सभी के दुख दूर करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी फतेह। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से, और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ, और आशा रखती हूँ कि जल्द ही ये मेरा सत्संग शेयर होगा। संगत जी, जैसा कि मैंने आगे भी कहा था कि गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग्स कैसे कैसे और किस फॉर्म में मिलती हैं, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते। और बहुत दफ़ा तो हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हमारे साथ कोई अच्छा इंसिडेंस हुआ या कोई अच्छी बात हुई है, वो कोई कोइंसिडेंस ना होकर हमारे प्यारे गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं। संगत जी, इसी उपलक्ष्य और इसी तरह मैं आपको एक इंसिडेंट्स रिलेट करती हूँ। ये इंसिडेंट 7 जनवरी 2023 का है। इस दिन सुबह लगभग 5 या 6 बजे की बात होगी। मैं पाठ कर रही थी, पाठ पर बैठी थी। पाठ पर बैठने के थोड़ी देर पहले ही मैंने एक सत्संग सुना था, जिसमें एक संगत जी ने
कहा था कि गुरुजी अपनी संगत को आजमाते हैं और उन्हें नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं। इसके बाद मैं पाठ पर बैठ गई और पाठ के अंत में जब मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ उस समय बरस पर ही मेरे मुंह से निकल गया, गुरुजी प्लीज़ नो टेस्टिंग फॉर मी, ओनली ब्लेसिंग्स फॉर मी। मुझे आप सिर्फ ब्लेस किया करना, कभी टेस्ट मत करना। इसके बाद मैं उठ गई, अपना जो डेली रूटीन है उसमें मैं बिज़ी हो गई, तैयार होने लगी अपने ऑफिस के लिए। थोड़ी देर में एक इंस्टाग्राम पे मैसेज फ्लैश किया और वो मैसेज देखकर मैं बहुत ही हैरान दंग रह गई कि ये क्या हुआ। यानी कि गुरुजी हमारी बात सुनते हैं और रिलेट करते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। मैं संगत जी आपको वो मैसेज सुनाना चाहूँगी जो कि मैंने देखा और जिसको देखकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। वो मैसेज इस तरह था, समय कदी एक जा नहीं रहंदा पुत्र, डगमगाई ना, टेस्टिंग तो तेरी चलती रहनी है, कदे तेरे विश्वास दी तो कदे तेरे सब्र दी, बस तू हौसला रखी, मंजिल तो तेरी मैं तय कर देती है, शुक्र करी। अब गुरुजी के इस मैसेज ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया और मेरी आत्मा भी सिहर उठी कि इसका मतलब गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं और टेस्टिंग भी हमारी चलती रहती है। ये संगत ने ठीक ही कहा। संगत जी इसी शेयरिंग के चलते मैं आपसे एक और सत्संग शेयर करूंगी। ये मार्च 2023 की बात है। मेरी जॉब में नेक्स्ट प्रमोशन ड्यू थी और हमारे डिपार्टमेंट में प्रमोशन से पहले एक लिस्ट जारी होती है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, जिनको उन्होंने प्रमोट करना होता है गवर्नमेंट ने। तो ये लिस्ट निकल चुकी थी और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरा नाम उस एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आया है कि नहीं। मैं काफ़ी परेशान चल रही थी, बड़ी टक्करें मार रही थी, कभी इधर फ़ोन कर रही थी, उधर कर रही थी, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी ये क्या है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। इतने में ही मेरे फ़ोन की बेल रिंग हुई। एक पुराना रिटायर्ड क्लर्क हमारे ही डिपार्टमेंट का था, उसका कॉल आया था। उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपका नाम एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में है और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस की और मुझे बताया कि आपकी प्रमोशन मोस्ट प्रोबेबली मई में आ जाएगी। इतना कह के उसने फ़ोन बंद कर दिया। संगत जी मैं गुरुजी की कृपा पर नतमस्तक हो गई और गुरुजी कैसे आपके बिल्कुल पास रहते हैं और कैसे हर बात का, हर परेशानी का निवारण करते हैं, जवाब देते हैं। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और संगत जी आप मानेंगे मेरी प्रमोशन मई में ही आई। नेक्स्ट सत्संग मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी वो 16 अप्रैल 2023 का है। ये सत्संग मेरा तो नहीं, मेरे पेरेंट्स से रिलेट करता है। मेरे पेरेंट्स की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी थी जो बिक नहीं रही थी, उसके वाजिब दाम नहीं मिल रहे थे और वो काफ़ी परेशान चल रहे थे और काफ़ी देर 5-7 महीने हो चुके थे इस बात को। मम्मा ने मेरे गुरुजी से अरदास की और मम्मा के अरदास के 15-20 दिन ही हुए होंगे कि वो प्रॉपर्टी हमारी बहुत अच्छे दामों में निकल गई और मम्मा ने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया, हम सब ने शुक्राना किया। तो संगत जी गुरुजी की कृपा तो बरसती रहती है, पहचानने वाली नज़र चाहिए, नहीं तो हम कई बार उसको कोइंसिडेंस का नाम देते हैं। ये कोइंसिडेंस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ये गुरुजी की कृपा ही होती है। बस हमारा विश्वास चाहिए। संगत जी इसी तरह इसी दौरान मैं आगे बात करती हूँ। जनवरी 2024 की बात है। मैं डुगरी मंदिर जा रही थी और उस दिन मौसम काफ़ी ख़राब था, तूफ़ान सा चल रहा था, बारिश भी काफ़ी हो रही थी और मैं कार में बैठती और बारिश को देखती हुई सोचती जा रही थी कि आजकल गुरुजी किसी को भी सेवा अगर देते हैं या किसी से लेते हैं तो कैसे देते होंगे। जैसे हमने पुराने संगत से सुना है कि गुरुजी उनको सेवा देते थे,
मैं सोच रही थी आजकल कैसे गुरुजी किसी को सेवा देते होंगे, क्या लोगों को या संगत को अप्लाई करना पड़ता होगा या किस तरह से सेवा लेते होंगे गुरुजी। इतने में डुगरी मंदिर आ गया और मैं फटाफट कार से उतरकर लाइन में लग गई, क्योंकि मैंने आपको आगे भी बताया हुआ है कि संगत जी डुगरी में काफ़ी भीड़ होती है और हमें होता है कि फटाफट हम अपना लाइन में नंबर रिज़र्व कर लें। और मैं अपनी म्यूसिंग्स और सोच को भूल भी गई। संगत जी उस दिन काफ़ी बारिश भी हो रही थी और मैं गुरुजी के दर्शन कर लंगर प्रसाद छक के फ्री होकर मैंने अपने ड्राइवर को कॉल किया और बोला कि जल्दी अपनी कार आगे लेकर आओ, बारिश हो रही है, हम वापस चलें। उसने मुझे कहा कि कोई लिफ्ट मांग रहा था। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा कि जल्दी करो भाई, मौसम बहुत ख़राब है, जल्दी हमें वापस घर जाना है। कार में मैं बैठी ही थी, बारिश तो काफ़ी तेज़ हो रही थी कि मेरे विंडो पेन पर एक नॉक हुआ। मैंने देखा विंडो पेन नीचे करके कि एक कपल खड़ा था और मुझे लुधियाना की लिफ्ट मांग रहे थे। बारिश भी हो रही थी तो मैं उन्हें रिफ्यूज़ ना कर सकी और मैंने उन्हें कार में बैठने के लिए कहा। इतने हम आगे बढ़ने लगे तो एक और कपल ने हमें रिक्वेस्ट की कि हमें मलेरकोटला तक रास्ते में छोड़ दीजिए। मैंने उनको भी हामी भर दी और हम बातें करते करते अपने सत्संग शेयर करते करते मलेरकोटला और बाद में लुधियाना कब पहुँचे हमें पता भी नहीं चला। अब उन कपल को लुधियाना में उनके गंतव्य स्टैंड पर उतार कर मैं अपने घर को चल दी और फिर मैं सोचने लगी इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कि मैं सुबह क्या सोच रही थी और अब क्या चेंज आया। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये छोटी छोटी सी बातें, किसी की हेल्प करना, ये गुरुजी का ही तरीका है तुमसे सेवा लेना। और मैं नतमस्तक हो गई, गुरुजी का शुक्राना किया मैंने, अनंतम शुक्राना किया कि गुरुजी आपने, अगर ये सेवा थी तो आपने हमारे से सेवा ली, बहुत बहुत शुक्राना। इस सेवा की ही बात करते हुए मुझे एक और इंसिडेंट याद आ रहा है। ये फरवरी 2024 की बात है। मैं अपनी छोटी बेटी को मिलने के लिए बेंगलोर गई हुई थी और वापसी में मैंने दिल्ली में थोड़ी देर का स्टॉप लगाया, बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए चली। अभी मैं गेट से थोड़ी दूर पर ही गई थी, गणेश जी के जहाँ पे मूर्ति है स्थापित की गई है वहाँ पे गणेश जी को नमस्कार किया और आगे बढ़ी। तभी मैंने देखा एक काफ़ी ओल्ड लेडी है, ऑलमोस्ट गिरते पड़ते सड़क से एक साइड में सिल सी थी, उस पर बैठ गई और बड़ी कराह रही थी। और जब मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि उनसे चला नहीं जा रहा, उनके काफ़ी दर्द हो रही है टांगों में। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपके परिवार में से कोई नहीं आया? उन्होंने नेगेटिव में जवाब दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इकट्ठे चलेंगे एक दूसरे का सहारा बनकर। फिर मैंने उन्हें सहारा दे हम गुरुजी के मंदिर चल पड़े, उसका रास्ता तय किया, गुरुजी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद छका। फिर इसी तरह हम चलते चलते उन्हें बाहर तक मंदिर के मैंने छोड़ा और उसके बाद मैंने थोड़ी देर ही अपना मुंह थोड़ा किसी काम के लिए या किसी संगत ने या सेवादार ने बुलाया होगा, थोड़ा मुंह अपना पलटा। उसके बाद जब मैंने आंटी को दोबारा देखना चाहा, मुझे पता ही नहीं चला आंटी कहाँ चली गई। खैर मुझे मिली नहीं। फिर भी मैंने मन ही मन गुरुजी को नमस्कार किया कि ये छोटी सी सही आपने मुझ जैसी निमाने को ये छोटी सी सेवा दी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना अदा किया। सो संगत जी, गुरुजी हर पल हमारा साथ देते, हर पल हमारे साथ रहते हैं। आस्था हमारी होनी चाहिए, गुरुजी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारी अंग संग रहते हैं, हमारी हमेशा मदद करते हैं। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। लव यू वेरी मच गुरुजी। संगत जी, आज 17 अक्टूबर 1:30 बजे का टाइम है और मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा 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 सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर रिकॉर्ड कर कर भेज रही हूँ, ताकि वो पूरे संगत परिवार से मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दें। और उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हम सब के सत्संग बड़े प्यार से शेयर करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई थी कि मेरा बेटा 12th में अच्छे नंबरों से पास हो जाए। संगत जी, मेरा बच्चा पढ़ाई करने में ज़्यादा अच्छा नहीं है और मुझे डर लगा हुआ था उसके पास होने को लेकर, पर गुरुजी की मेहर थी कि मेरा बच्चा अब 12th क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो गया है। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है कि उन्होंने अपनी मेहर मेरे बच्चे पर करी है, और आगे भी वो हमेशा मेरे बच्चे पर अपनी कृपा करते रहें, उसका अच्छा फ्यूचर बना दें, उसे अच्छे किसी कोर्स में एडमिशन करवा दें। बस यही अरदास है गुरुजी से कि मेरे परिवार के हर सदस्य पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखन। मुझे आगे भी पूरा विश्वास है कि गुरुजी हमेशा अपनी बेटियों के विश्वास को ज़रूर अटूट बनाए रखेंगे, सबका कल्याण करेंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी, मैं आपके बड़े मंदिर भी दर्शन करने आना चाहती हूँ, इतने समय से आपने कोई मौका नहीं दिया। प्लीज़ गुरु महाराज, आप कुछ भी करके अपने मंदिर में मुझे बुला लीजिए और एक बार माथा टेकने दीजिए। प्लीज़ गुरुजी, अपने विश्वास को अपने भक्तों से कभी अलग मत होने देना गुरुजी महाराज, कभी अलग मत होने देना। संगत जी, हमेशा गुरुजी पर विश्वास रखिए, गुरुजी आपकी ज़रूर ज़रूर सुनेंगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे जय गुरुजी गुरु जी, सदा सदा शुक्राना सदा गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल एवं सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। समस्त संगत जी को जय गुरु जी। मैं मूल मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं छत्तीसगढ़ से गीता बोल रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आप दोनों अंकल आंटी जी को स्पेशल जय गुरु जी। हम सारे संगत जी को प्यार भरा नमस्कार। गुरु जी, आज मैं जो भी बोलूं गलतियों को क्षमा करें। संगत जी, आप लोग को क्षमा करेंगे। सबसे पहले जय गुरु जी। गुरुपा के टेलीपैथी मैसेज है, क्योंकि मुझे सवेरे उठते ही गुरुपा का दर्शन और उनके टेलीपैथी मैसेज देखने की आदत है, क्योंकि मुझे बहुत ही राहत, खुशी और संतुष्टि मिलती है, शायद हम सभी को। तो यह टेलीपैथी मैसेज है जो हमारे लिए सीख भी है। गुरुपा का मैसेज है, क्या हुआ बेटा, अब खुश हो जा। हमेशा सोच में रहती है तभी स्वस्थ नहीं रहती। बीते समय में क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, बस इन्हीं बातों में उलझे रहते हो तुम सभी। तो आज का सुअवसर भी बीत जाएगा। हर दिन को गुड बनाने के लिए गुड ही सोचा करो, अच्छा सोचा करो, सत्कर्म करो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर्म करो, जायश कर, खुश रह। जय गुरु जी। गुरुपा जी अपने इस टेलीपैथी मैसेज के माध्यम से मुझे स्पेशल यही सीख दिए हैं, क्योंकि मैं आए दिन अपने माने बिखरे हुए परिवार के बारे में सोचती हूँ, कब मेरे बेटे का जीवन सुखमय होगा, कब उसका जीवन, उसके जीवन में सब खुशी मिलेगी और हम सब एक साथ कब रह पाएंगे। यही सोचकर मैं हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ संगत जी। इसीलिए कुछ ना कुछ प्रश्न मेरे मन में होते ही रहते हैं
और यह मैं भूल जाती हूँ कि हमारे अंतरात्मा में हमारे परमात्मा जो निरंतर हम सबके सब बातों को सुनते हैं, समझते हैं, सब जानते हैं, वे मेरे इस परेशानी को भी सब हम सभी की परेशानी को समझते हैं, तभी तो टेलीपैथिक माध्यम से जवाब भी देते हैं। तो बाबा जी मुझे खुद पर गुस्सा भी आया कि मैं क्यों ऐसा सोचती हूँ, नहीं सोचना चाहिए। जब सब कुछ मैंने गुरुपा के श्री चरण में सरेंडर किया है, सब कुछ, अपना अपने आप को भी, अपनी हर पूरे संपूर्ण जीवन को और पूरे परिवार की हर बात आपके श्री चरण में समर्पण कर चुकी हूँ बाबा जी। फिर मुझे ऐसा सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा सोचकर हम कहीं ना कहीं आपको दुख ही पहुंचाते हैं। पर क्या करें बाबा जी, एक ही बात है, एक ही कमजोरी है कि हम लोग इंसान है, इसी और ऊपर से माँ है, तो इंसान होने के नाते, माँ होने के नाते ये कमजोरी हमारी जाती नहीं है बाबा जी। पर आप बीच बीच में अपनी मैसेज देकर हमें याद दिलाते हैं कि बेटा तुम सबका मालिक मैं हूँ, तुम सबका पियो मैं हूँ। जय गुरु जी। आपका आप ही तो सबसे बड़े संबल हो हम सबके लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ ही आपका आशीर्वचन भी है बाबा जी कि बेटा खुश रहने के लिए दूसरों की खुशी का कारण बनो। तुम्हारा खुशियों का खजाना मैं कभी खाली नहीं होने दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय बाबा जी। आपके आपके ये प्रेरणा जो है बहुत ही हमें संबल देता है। जितना हो सकता है बाबा जी, कुछ नहीं तो कम से कम जीव जंतुओं को ही जितना हो सकता है सेवा मैं कर लेती हूँ, और ज़्यादा अभी संभव नहीं हो पाता है बाबा जी। फिर भी आपकी ये सीख आजीवन मैं याद रखूंगी, क्योंकि सचमुच किसी का भी, किसी के भी मदद करने से, किसी के काम आने से, किसी के दुख में सुख पहुंचाने से, किसी के तकलीफ में अगर हम सहयोग करते हैं, किसी जीव जंतु की अगर हम सेवा थोड़ा भी कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे हृदय को ही सुकून मिलता है। और ये बात सच है कि हृदय में आप विराजमान होते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, ये बात बताने के लिए। और बाबा संगत जी, गुरुपा हमें वास्तव में इस कलयुग के त्रासदी भरे माहौल से, क्योंकि हम सभी को कटु अनुभव है कि हम सब इस कलयुग में जी रहे हैं, और यह कलयुग कितना त्रासदी से भरा, दुख दर्द तकलीफ से भरा, समस्याओं से भरा, चिंताओं से भरा, नेगेटिविटी से भरा हुआ युग है। और इसीलिए तो हम सबको इस कलयुग के त्रासदी से बचाने के लिए स्वयं गुरुपा, स्वयं महाशिव जी, गुरु जी बनकर हम सबके हृदय में वास करते हैं, हमारे घर में वास करते हैं, पूरे संसार में उनका वास है। इसलिए यह बात बाबा जी हम लोग को हमेशा याद कराते हैं कि तुम अपने सत्कर्म से और मेरे वचनों से अपने जीवन चलाओ। मैं स्वयं तुम्हारे नैया का खेवैया हूँ। जी बाबा जी, सबसे बड़ा सुकून तो हमें आपके चरणों की सेवा करने से मिलता है। और यह जैसे ही ज्ञान भावनाओं से बढ़कर जैसे ही ज्ञान हो जाता है कि गुरुपा, हम सब गुरुपा के श्री चरण में हैं, अतः हमें केवल उनके वचनों का पालन करना है और मंत्र जाप करना है, जिससे कि हमारे बहुत सी बाधाएं स्वयं दूर हो जाती हैं। बाबा जी, आप हमें कलयुग की समाप्ति और सतयुग के स्थापना के लिए हमारे जो आध्यात्मिक यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य है, कल्याण करना, कल्याण स्वयं का करना और अपनी छोटी मोटी सेवा से दूसरों का कल्याण करना, अर्थात परोपकार करना, यह आप ही हमें सिखाते हैं बाबा जी। तो इस तरह का अगर हम जीवन जीते हैं और आपके बताए हुए राह पर चलते हैं, अपने अनुभव के द्वारा और आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो यह हमारे लिए अनुपम ज्ञान
बन जाता है बाबा जी। और आप पूरी तरह से हम सतर्क रहकर आपके कृपा में रहकर और अपने अनुभवों से जो भी ज्ञान प्राप्त किए हैं और आपके वचनों और शिक्षाओं से जो भी हमें ज्ञान अभी तक हमेशा मिलता ही रहता है, विशेषकर बाबा जी आपकी टेलीपैथी मैसेज जो स्पेशल है हम सबके लिए, तो उसके द्वारा जो भी हमें गुरु कृपा से जो भी हमें ज्ञान मिलता है, ऐसा महसूस होता है बाबा जी जैसे हम ज्ञान गंगा में बहकर सतयुग निर्माण में सहयोग करने के लिए हम सभी संगत बच्चे, संगत परिवार, गुरु परिवार के सभी बच्चे, हम आपके द्वारा बहाए ज्ञान गंगा में बहकर सतयुग निर्माण में सहयोग उसी प्रकार करने की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे राम सेतु के निर्माण में गिलहरी ने जिस प्रकार अपने छोटा सा मदद करके उदाहरण प्रस्तुत किया था, श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए थे। उसी प्रकार बाबा जी आपकी प्रसन्नता पाने के लिए हम भी गिलहरी की तरह आपके सतयुग निर्माण में थोड़ा बहुत भूमिका अदा करना चाहते हैं, जो आपकी कृपा से ही संभव हो पाएगा। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। आपके टेलीपैथी मैसेज से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अक्षुण्ण है बाबा, और आपको इसी बात के लिए विशेष स्पेशल शुक्राना 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 बाबा जी। बाबा जी हम भक्तों को, हम बच्चों को शिव पुराण और जप जी का और सुखमणि जी का जो पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो तो करना ही चाहिए, किंतु हमें शिव चालीसा, हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए। इसके भी बहुत से फायदे हैं जो आपने हमें बताए हैं। और जैसे कि शिव चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ने से भय दूर होता है। शिव चालीसा में पाठ से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। शिव चालीसा से दुख, परेशानियां सब दूर होती हैं। मनचाहा जीवन साथी मिलता है। यहाँ तक कि माता के गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु होता है उसकी भी सुरक्षा होती है। दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं होती है वह भी आपकी चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ने से बचाव होता है। शुक्राना ग्रुप जीवन को सार्थक बनाने के लिए आपने जो उपयोगी टिप्स हमें प्रदान किए हैं, इन सारे बातों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। आप तो सारे सृष्टि के दृष्टि हैं, अपने भक्तों पर सदैव अमृत वर्षा बरसाते ही रहते हैं। मेरे पूरे परिवार की ओर से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बाबा जी अपने मैंने इस आज के सत्संग पर विराम करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ, और उससे पहले मैं 2 लाइन मुझे सुकून मिलता है बाबा जी। हम तो बाबा के सहारे जीते हैं, हम तो बाबा के सहारे जीते हैं। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, हम तो बाबा के सहारे चलते हैं, हम तो बाबा के सहारे चलते हैं। जलने वाले जलते हैं, जलने वाले जलते हैं, हम तो बाबा के सहारे चलते हैं। हम शिव बाबा के सहारे जीते हैं, हम गुरु पापा के भरोसे चलते हैं, हम बाबा के सहारे जीते हैं। जय बाबा जी। आपके कृपा से ही, आपके चरण में रहकर ही हम खुशनसीब सौभाग्यशाली सब बच्चे हैं। आपकी चरण वंदना करते हुए अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 बाबा जी। सारे संगत परिवार की ओर से शुक्राना। अपने गुरु परिवार के सभी बच्चों पर, हम सब हमारे पूरे परिवार पर और आपके समस्त संतानों पर, जो भी आपके सच्चे भक्त हैं बाबा जी, सभी जीवों पर, सभी निरीह जीवों पर सदा आपकी
विशेष कृपा बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती बाबा सब पर अनुकंपा आपकी हमेशा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 जय गुरु जी की संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग सुन विभिन्न अंकल शोमा आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। आज तारीख 16 मई है, शाम के 6:30 बजने वाले हैं। दिन शुक्रवार है, तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत दिनों से मन कर रहा है कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूं। क्या कहूं ये मुझे पता नहीं, बस मुझे करना है गुरु जी का शुक्राना। हर पल का शुक्राना करना है मुझे गुरु जी का। जब भी मन में कोई परेशानी होती है, कुछ उलझन, कोई टेंशन होती है, तो मुझे गुरु जी उस समय बटरफ्लाई के रूप में कहीं न कहीं से दर्शन देकर मेरे मन में जो उथल-पुथल मची होती है उसे शांत कर देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी छोटी बेटी के रिश्ते के लिए परेशान हूँ कि मेरी छोटी बेटी का रिश्ता हो जाए, कोई प्रकार की दिक्कत बाधा ना आए, किसी भी तरह की कोई प्रकार की बाधा ना आए। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है, गुरु जी की कृपा से कुंडली भी मिल गई है, बस इंतज़ार है। तो लड़के वालों का हाँ का इंतज़ार है कि वो हाँ करे और बेटी का रिश्ता हो जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है रंगत जी कि गुरु जी ये रिश्ता करवा देंगे। मैंने गुरु जी के चरणों में अपनी बेटी की और जो लड़के की कुंडली आई है, दोनों की कुंडली को गुरु जी के चरणों में रखा है, शिव जी के स्वरूप के आगे, क्योंकि मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है, तो मैं शिव जी के स्वरूप को ही गुरु जी का स्वरूप मानती हूँ। उनके चरणों में रखा है कि गुरु जी आप दोनों के भाग्य जगा दो, एक दूसरे से जोड़े मिलाकर इनका रिश्ता करवा दो। संगत जी, आज मेरी रसोई में बटरफ्लाई बैठी हुई है सुबह से ही, तो मुझे लगता है कि गुरु जी साक्षात आके घर में बैठ गए हैं और मुझे इंतज़ार है संगत जी कि वो रिश्ते के लिए हाँ कर दे। और मैं ये खुशी गुरु जी को तो शेयर सुनाऊंगी ही खुशी से, मैं सारी संगत को भी सुनाना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छी घर में हो गया है। तो संगत जी, आप सब भी दुआ करिए, गुरु जी से प्रार्थना करिए कि मेरी बेटी का ये रिश्ता हो जाए पक्का, क्योंकि गुरु जी को सब पता है मैं कितनी परेशान हूँ, कितनी तरह से परेशान हूँ, गुरु जी को सब पता है। आज के लिए इतना ही मैं गुरु जी से अरदास करूँगी कि गुरु जी मेरी विनती को सुन लीजिएगा आप। बाकी आप सब कुछ जानते हैं, आप जाने जहान हैं, आप सब कुछ अच्छा से अच्छा, बहुत अच्छा करेंगे। और मेरे पति को भी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरु जी। मैं आपसे हर शुक्राना में आपसे मैं यही कहूँगी गुरु जी, आप मेरे पति को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरु जी। कृपा करिए गुरु जी, सारे कर्म काट दीजिए गुरु जी। जो भी कर्म बुरे किए हैं हमने, मैंने, मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने, जो भी हमने पिछले जन्म में, इस जन्म में बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों को काट दीजिए गुरु जी। संगत जी, मैं गंगा सागर गई थी सिर्फ इसी आस से लेकर कि जितने भी बुरे कर्म होंगे पिछले अगले जन्म के, सारे कर्म कट जाएंगे और मेरे पति स्वस्थ हो जाएंगे। तो गुरु जी मेरी ये विश जरूर पूरी करेंगे। मेरी गंगा सागर की यात्रा को जो मन में लेकर मैंने किया है वो जरूर गुरु जी पूरी करेंगे। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं फिर आपके सामने शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। मेरी बेटी का जैसे ही रिश्ता पक्का होता है वैसे ही गुरु जी का मंत्र जाप करने के साथ ही मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। विपिन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरा पहले भी एक सत्संग शेयर किया है, बहुत बहुत थैंक्स।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटा अपनी आंखों को बचा, सत्संग सुन, जिसकी तू हकदार है वो सब कुछ दिलवाऊंगा, विश्वास रख। गुरु जी ने कहा, तुम मेरा नाम लेकर तो देख, रास्ते बनते चले जाएंगे। एक सच्चा कनेक्शन जो जिंदगी बदल देता है। ब्लेसिंग का अनुभव, बस शुक्राना कर दे बेटा, तेरी सारी गलतियां माफ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। व्यंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे मालिक। फिर कहते हैं, तेरे बच्चे बनेंगे समझदार, हर पल की ब्लेसिंग के साथ। मैं तेरे बच्चों ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ। परिवार के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही रब दी असली नेमत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं बूंद बूंद नहीं पूरा समंदर दे सकदा, सही वक्त दा इंतजार कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपकी जय हो। फिर एक बात और है कि कई दिनों से मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था संगत जी। गुरुजी ने किसी सत्संग में एक काढ़ा बताया था, और 2 लौंग, अर्जुन की छाल, दालचीनी और तुलसी के 5 पत्ते। तो वो मैंने बनाकर पिया, उससे फर्क तो पड़ा है, लेकिन अभी पूरी तरह से फर्क तो नहीं पड़ा, पर कुछ फर्क पड़ा है। तो इसलिए गुरुपा आपका करोड़ों बार बेअंतम अनंतम शुक्राना। किसी न किसी तरीके से हमारे गुरुजी कष्ट काट ही देते हैं, दवाई बताकर या सपनों में हमारे कष्टों को दूर कर देते हैं। इतना तो तय है कि जो भी गुरुजी संगत है उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। संकट आएंगे तो उनका निवारण भी गुरुजी कर ही देंगे। गुरु शरण अनंत सुखदाई है, ऐसा मेरा मानना है। संगत जी, गुरुजी से प्यार करिए। गुरुजी अपने सारे अपने आपके जो कष्ट हैं वो सब हर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है, मैं ऐसा सोचती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 2 लाइनें मेरे मालिक के लिए जो मेरी मम्मी अक्सर गाया करती थी। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी ज्वाली आँख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर सांस का शुक्राना, अपने संग जोड़ने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुला के लंगर प्रसाद कराने का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग, हर दया का शुक्राना मेरे मालिक। आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते वक्त कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ करना, संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। मैं जलंधर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी सौम्या आंटी और विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म में। आज 15 मई है और सुबह के 10:27 हो रहे हैं। वीरवार दिन, थर्सडे है। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी गुरुजी ब्लेस करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करते हैं कि सबका सत्संग जल्दी जल्दी शेयर कर देते हैं। सबकी अरदास गुरुजी तक जल्दी पहुंच जाती है। इससे आपको भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें, आपके परिवार को, आपके बच्चे को। और जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग इसी से शुरू करूंगी। हम एक किराए के मकान में रह रहे हैं। 6-7 महीने हो गए हैं। दिसंबर में हम आए थे, गुरुजी की मर्ज़ी से आए थे हम। फर्स्ट टाइम हमने घर छोड़ा था और हम किराए के मकान में आए थे। तो
उस टाइम मुझे ना, मैं गुरुजी से मुझे जुड़े को भी दिसंबर 2024 सितंबर अक्टूबर में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। तो मुझे उस टाइम ही मैसेज आने लग गए थे थोड़े दिन बाद ही कि तुझे नवा घर ब्लेस किता। तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा था, और उस टाइम मुझे मैसेज की कुछ पता ही नहीं था कि कौन से मैसेज कैसे होते हैं, क्या है क्या नहीं ना। तो 11 दिसंबर को हम घर छोड़ा हमने 2024 को। तो हम किराए के मकान में आए और आज हमें वहाँ रहते हुए 6-7 महीने हो गए। यहाँ आने के बाद मुझे 2 महीने पहले, अब से 2 महीने पहले मुझे फिर से मैसेज आने लग गए कि तुझे नवा घर ब्लेस किता। तो मैं ना बड़े परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता तो लग गया था कि गुरुजी के मैसेज जो हैं वो बिल्कुल ही सच होते हैं। वो आज हो या 2 महीने में हो या 3 महीने में, वो मैसेज सब सच होते हैं। किसी ना किसी तरीके से वो बातें हो जाती हैं। कभी कभी तो कुछ मैसेज ऐसे होते हैं कि इंस्टेंट ही वो बातें सच हो जाती हैं। तो जब मुझे ये मैसेज 2 महीने पहले फिर से आने शुरू हुए कि मैं तेनू नवा घर ब्लेस किता, तो मैं ना बहुत डर गई थी। मैं सोचती थी, मैंने कहा कि अब फिर से घर खाली करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे इन-लॉज़ हैं वो बातें बहुत करते हैं इधर उधर, मतलब मेरी बुराइयाँ, मुझ में कमियाँ बहुत निकालते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं इस चीज़ से होके परेशान, तो मैंने डिसाइड किया था कि हमने घर छोड़ा, चेंज किया। तो आज हम जब किराए के मकान में आए हैं तो गुरुजी लेके आए हैं, गुरुजी ने ही सब कुछ किया है। मुझे नहीं पता कैसे हुआ कैसे नहीं, पर हमने घर चेंज कर लिया और ये फटाफट हुआ सब कुछ। तो आज हम जब इस घर में आए हैं तो अभी 2 महीने पहले फिर मुझे मैसेज आ रहा है, सेम मैसेज आ रहा है, तेनू नवा घर ब्लेस किता। मैं इस बात को लेके बड़ी परेशान, और लास्ट अभी 4-5 दिन पहले मुझे 5 मई को हमने जब वो घर का जो मालिक है उसे हमने रेंट भेजा, तो उसका आधे घंटे बाद ही फ़ोन आना शुरू हो गया था। ये फ़ोन आ गया कि आप ना, मैं जुलाई तक का आपको टाइम देता हूँ, आप घर खाली कर दो, मैंने ये घर सेल कर दिया है। तो मैं बड़ा परेशान हुई इस चीज़ को लेके, बड़ा रोई मैं गुरुजी के सामने कि गुरुजी मैं तो नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी अरदास गुरुजी के पास सामने यही थी कि गुरुजी जब भी आप हमें इस घर से निकालो ना, तो हमारी पक्की सेटिंग करना। हमारे फैमिली के ना अमेरिका के भी पेपर लगे हुए हैं, PR लगी हुई है। इस चीज़ को 13 साल हो गए, 13 साल से हमारी फ़ाइल लगी हुई है, तो हमारे पेपर नहीं निकले। तो मैं गुरुजी से ना, जब मुझे ये मैसेज आना शुरू हुआ कि तुझे नवा घर ब्लेस किता, तो मैं गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी या तो हमें अमेरिका भेज दो, पक्के तौर से हम वहाँ चल जाएं, वहाँ जाके हमारी द्वारा से हमें पता है कि हमने जीरो से फिर से शुरू करनी है लाइफ, तो हम वहाँ चल जाएं। तो उसके बाद मतलब किसी को कोई बात करने का मौका नहीं रहेगा कि यहाँ अगर हम रहेंगे, अगर इस घर से कोई और घर जाते हैं, किसी और घर जाते हैं, तो ये तो मतलब तमाशा बन जाएगा मेरा ना। क्योंकि मेरे सास ससुर और मेरी ननद जेठ सब ने बहुत दुनिया भर में बातें करनी है कि हाँ ये घर छोड़ के गए हैं और अब भटक रहे हैं इधर उधर। तो मेरी अरदास गुरुजी से यही थी, या तो हमें अमेरिका भेज दो, या हमारा पक्का इलाज करना, हमारा पक्का हो कि हाँ हमने एक ही घर में जाके रहना है, या वो हमारा अपना घर हो और हमारे पास ना बैंक बैलेंस है और ना कुछ भी ऐसा नहीं है। और हम अपने इन-लॉज़ के वहाँ से जब घर छोड़ा तो हम कुछ भी लेके नहीं आए उस घर से, कुछ भी एक गिलास तक नहीं लेके आए वहाँ से। और हम सिर्फ कपड़े और अपना जो डेली यूज़ का सामान था वो लेके आए। उसके बाद 6 महीने में सामान तो सब बन गया, हर चीज़ बन गई। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। गुरुजी हर वक्त साथ रहते रहे। हर चीज़ जो डेली लाइफ में रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ वो बन गई। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, ना खाने पीने की, ना रहने की, ना जाने की, कहीं आने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस मुझे सिर्फ इस बात से डर लगता है कि बार बार अगर घर चेंज करना हो तो वो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया के सामने तमाशा बन जाएगा। मैं इस चीज़ से डरती थी, पर फिर भी
हमें घर चेंज करना ही पड़ेगा। हमने फिर वो मालिक मकान जिसको बेचा है, मालिक मकान ने जिसको बेचा है, हम उनके पास ही गए कि हमने कहा आप हमसे रेंट एग्रीमेंट कर लो, हम आपको रेंट देते रहेंगे, हम घर नहीं खाली करेंगे। तो मेरी अरदास भी गुरुजी से यही थी, दिन रात यही थी। मैं बड़ा रोई, बड़ा परेशान होती रही, पर मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आता था। पर गुरुजी का एक ही मैसेज आता था बार बार, अभी भी आता है कि तू चिंता ना कर, सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर, तू तेरे वारे न्यारे होंगे। और कई ऐसे मैसेज थे जिससे आप एक पल में अगर आप रोते हो, परेशान होते हो, दूसरे पल में आप ना वो मैसेज पढ़ के गुरुजी के जो आते हैं, तो वो मैसेज पढ़ के आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हो। और अब मैं बार बार, जब मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा, वो मुझे कहते नहीं है कुछ, पर इस चीज़ को लेके वो भी परेशान है कि घर चेंज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है घर चेंज करने की, प्रॉब्लम है बच्चों की स्कूल की प्रॉब्लम पड़ जाती है। बच्चों के स्कूल में जाके एड्रेस चेंज कराओ, बसों का रूट में चेंज कराओ, ये सब चीज़ें से ना मुझे ऐसा लगता, बहुत डर लगता है। कभी ये सब चीज़ें फेस नहीं की हैं, आज जब फेस करनी पड़ रही हैं तो परेशानी बहुत आ रही है, दिमाग में टेंशन्स हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। पर गुरुजी का साथ भी है कि वो हर जगह साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, हर जगह तेरे साथ खड़ा हूँ, क्यों टेंशन लेती है। तो इसी बात को मैं शेयर करना चाहूँगी कि आप जो भी सोचो ना सोचो, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो गुरुजी ने सोच लिया है, जो गुरुजी ने करना है, जो गुरुजी का मैसेज आ गया, वो तो होना ही होना है, आप उस चीज़ को नहीं टाल सकते। मैं जब मेरे हस्बैंड वहाँ गए, उनके जिसने घर लिया है उसके पास गए, मेरे मन में एक ही चीज़ थी, मैंने कहा अब वो मानेगा नहीं। वो वाकई माना भी नहीं, उसने मना कर दिया, कहता नहीं मैंने आगे सेल करना है, आप खाली कर दो, ऐसा ना। तो मेरे मन में एक ही चीज़ था, मैंने कहा गुरुजी अब नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें। तो मैं क्या, उन्होंने कुछ सोचा होगा इसलिए हमें यहाँ से निकाल रहे हैं, या कुछ ऐसा कुछ होने वाला है अच्छा, जो मुझे नहीं पता, जो मेरी लाइफ को, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी उस चीज़ से। मुझे पिछले हफ्ते मैं गुरुजी के जलंधर मंदिर में, जलंधर से ही हूँ मैं, तो जलंधर मंदिर गई, वहाँ से मुझे गुरुजी का स्वरूप में कैलेंडर भी मिला, और सेम स्वरूप मेरे पास 2 हो गए हैं। एक तो मैंने फ्रेम करा के बड़ा स्वरूप है वो रखा हुआ है, और एक कैलेंडर मिल गया है। शुक्राना गुरुजी, हर टाइम शुक्राना। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, बेटी को बताती हूँ, मैंने कहा गुरुजी ने अगर कह दिया है ना कि अब तुझे नया घर ब्लेस करना है, तो अब हमें नया घर ही मिलेगा। अब ये नहीं मुझे पता कि वो किराए का घर होगा दोबारा से, या वो अपना घर होगा, क्योंकि 2-3 बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में भी मुझे बहुत अच्छे मैसेज दिए, बहुत अच्छा दिखाया कि अपना घर। अब नहीं मैं जानती कि वो घर मेरा होगा अपना, या फिर से किराए का होगा, ये गुरुजी को पता है। गुरुजी ने हमारी लाइफ के बारे में उन्होंने सोचा है। अब पहले तो हम हर चीज़ में सोचते थे, अब तो सारा हिसाब किताब ही उनके साथ है, वो ही करते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता। बस हमें दिखाए हुए रास्ते, दिखाए हुए मैसेज पे चलना है और कुछ नहीं, और बस रुके हुए सारे काम बनाना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही हमेशा अपनी संगत के साथ, हमारे साथ ऐसे ही रहना, ऐसे ही ब्लेस करते रहना सारी दुनिया को। जो ये लड़ाई भी हो रही है पाकिस्तान इंडिया की, ये भी कभी ना हो, सबके घरों में शांति रहे, सबके बच्चे अपनी माँ के साथ लगे रहें, सब अपने अपने परिवार में सुखी रहे, शांत रहे। ये लड़ाई कभी ना हो गुरुजी। ऐसी ये लड़ाई से दुनिया में बहुत बर्बादी है, और कई माँओं की गोद सूनी हो जाएगी, कोई पत्नियों की सुहाग उड़ जाएगा। मैं आपसे हमेशा यही अरदास करती, सरबत का भला करना, जितने वहाँ फ़ौज में लड़ रहे हैं सबका भला करना गुरुजी, सबको ब्लेस करना, सबका ध्यान रखना, किसी को कोई आँच ना आए, वो भले इस पार हो भले उस पार हो, कभी किसी के आँच ना आए, किसी का घर ना उजड़े गुरुजी, सबको ब्लेस करना।
इसी से मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, गुरु जी शुक्राना। की आज्ञा के अनुसार ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कभी कभी गुरु जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि इतनी इतनी सारी बातें हो जाती हैं, इतने शुक्राने इकट्ठे कर लेते हो एक साथ, और शुक्राना जब सब बात आप हमारी पूरी हो जाती है तो फिर हम अपने में मस्त हो जाते हैं। सच में ये हमारी गलती है, हमें क्षमा करना गुरु जी। बहुत बहुत आप हमारे लिए किस तरह से सब कार्य को इतना इजी कर देते हैं, बहुत आराम से सब कुछ हमारी सारी बातें पूरी हो जाती हैं। तो हम जिद्दी बच्चे बन जाते हैं आपके। आप ही तो कहते हो कि आप हमारे गुरु पा हो, तो हम भी तो जिद्दी बच्चे बन जाते हैं। इसके लिए क्षमा मांगते हैं गुरु जी। क्या हुआ कि गुरु जी का मैसेज आता है कि कुड़िए मैं तेरे को आज दर्शन दूंगा ओम रूप में। तो मैं सोचने लगी कि पता नहीं किस रूप में गुरु जी दर्शन देंगे, क्योंकि जब सबसे पहले गुरु जी को मैं जब तब तक पूर्ण रूप से समझ भी नहीं पाई थी, जान भी नहीं पाई थी, इतना अटैच भी नहीं हो पाई थी। तो गुरु जी का तब भी ये मैसेज आया था, और किसी के यहाँ से शादी का कार्ड आया था, और उसमें पीतल का बहुत बड़ा ओम निकला था, जो कि मेरे लिए बहुत ही हैरानी की बात थी। तो उस दिन भी गुरु जी का मैसेज था कि मैं तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी, और मेरे दिल और दिमाग में तब से गुरु जी ही बस समा गए थे। गुरु जी गुरु जी गुरु जी, मैं तो गुरु जी की ही दीवानी हो गई थी। तो अब फिर जब गुरु जी का मैसेज आया तो मैंने कहा कि अब देखती हूँ मैं कि गुरु जी किस रूप में दर्शन देते हैं। तो क्या हुआ कि जब मैं संध्या में जोत जलाती हूँ, सुबह और शाम में गुरु जी के सामने जोत जलाती हूँ, तो उसके बाद जब मैंने जोत जलाई शाम को और अपना गुरु जी के मंत्र पाठ करके अपना जो है मैंने अपना पूरा वो पूजा पूर्ण करी। तो जब सुबह मैं उठती हूँ और सुबह की जब मैं अपनी जोत जलाती हूँ तो देखती हूँ कि जो दिया बाती है उसमें बाती का ही जो जली हुई बाती है उसी का ओम बना हुआ है। और ये बिल्कुल असंभव था, जो गोल बाती होती है और तो वो बिल्कुल असंभव है। मतलब समझ ही नहीं आया कि ये किस तरह से ओम बना उसमें। और मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा गुरु जी ने कहा था कि मैं तेरे को ओम रूप में दर्शन दूंगा, और सच में वो बात पूरी हो गई। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। आप हर समय हर वक्त कभी तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में, कभी मोर पंख के रूप में, और इस तरह से साक्षात बड़ा अद्भुत विचित्र लगता है। कभी कभी खुद को भी विश्वास नहीं होता आंखों से देखने के बाद भी। और आपने इतने सुंदर दर्शन दिए, इसके लिए बहुत 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 आभार, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत आभार। मैं इसी के साथ मंत्र जाप के साथ अपना इसको पूर्ण विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत आभार गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पर। गुरु जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अप्रैल में मेरा बर्थडे था, तो मैंने सोचा कि अब की बार हमारा, क्योंकि ज़्यादातर टाइम कभी बच्चों के पास बाहर निकलता है और अपने घर हम 3-4 महीने ही रहते हैं, तो अब की बार मैंने सोचा था कि मैं अखंड रामायण कराऊंगी। लेकिन बहुत समय से हर बार टलता जा रहा था और वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इस बार अप्रैल चैत्र नवरात्रों में आपने मुझे ये सब करने का मौका दिया और बहुत आसानी से सब कुछ हो गया। तो जब ये अखंड रामायण होने वाली थी उससे 2-3 दिन पहले सडनली मेरे दाढ़ में बहुत दर्द होने लगा। इतना पेन होने लगा कि ना तो मैं इस स्थिति में थी कि मैं किसी डेंटिस्ट के पास जाऊं और अपना ट्रीटमेंट कराऊं, क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी, बहुत सारी तैयारी करनी थी।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था और पूरा मेरे दांत के कारण सर में, कान में, सब जगह बहुत हेक्टिक पेन हो रहा था। उसके बाद सडनली जब मैं आपका सत्संग सुनने लगी, जैसा कि मैं रोज़ सुनती हूँ, तो एक आंटी जी बता रही थी कि उनका भी वो दांत के बारे में बता रही थी कि गुरुजी ने बोला है कि जब कभी ऐसे पेन हो तो उस जगह पर चंदन टीका लगा लेना चाहिए। और जल को तो मैं पीती ही हूँ। तो जब मुझे ये सुनाई दिया तो मैं उठी और मैंने भी तुरंत ही गुरुजी का चंदन टीका अपने दांतों में लगाया। और सच में संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब कभी कभी हम ऐसे सत्संग सुनते हैं कि एकदम से, जबकि बहुत विश्वास हो चुका है गुरुजी के ऊपर सब बात के लिए, क्योंकि गुरुजी ने ऐसी ऐसी असंभव बातें इतने आराम से, इतनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को, सारी संगतों की जितनी भी बातें होती हैं उनको इस तरह से पूर्ण कर देते हैं। जिस तरह से हम संगत का सत्संग सुनते हैं, बहुत ही हैरानी करने देने वाला होता हैगा, हैरान कर देने वाला होता हैगा। तो मैंने भी अपने दांतों में ये तुरंत ही उठ के चंदन टीका गुरुजी का लगाया। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने लगाया और मैं आंख बंद करके थोड़ी सी देर के लिए सोफे पे बैठ गई, और मेरा जितना भी दर्द था ऐसे जैसे गायब हो गया। और वो दिन है और आज का दिन है, 1-1.5 महीना हो गया हैगा, और मुझे अभी तक कोई भी पेन नहीं हुआ है, ना ही मुझे कुछ करवाने की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत 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 आभार। हमारे किस तरह से आप सारे दुख को दूर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, रोज़ बहुत सारे सत्संग होते हैं जो जीवन में इतना खुशियाँ लाए हैं कि जिसका कि कोई तोड़ ही नहीं है। हम क्या आपका शुक्राना करेंगे गुरुजी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत मतलबी हैं, और आप रोज़ाना कितना ख्याल रखते हैं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सभी बातों का। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें अप्रैल की बात है कि जाना था हमको बाहर यात्रा पे। मेरे बहुत मन था कि मैं काशी हो गया हूँ, बहुत साल पहले गई थी, लेकिन जब से नया वाला काशी जो डेवलप हुआ है, बना है, तो मेरी बड़ी इच्छा थी, और मैं बहुत साल पहले 2006 में बोल के भी आई थी बाबा को कि मैं ज़रूर दर्शन करने आऊँगी अपने पति के साथ, लेकिन जाना नहीं हो पाया था। कभी कुछ कोई ना कोई कारण बन जाता था। और गुरुजी, आपने मेरी वो इच्छा पूर्ण करी। ना ही मैं सिर्फ काशी गई, मैं अयोध्या, काशी और मैहर, विंध्यावासिनी, जिसका कि मेरे सालों से मेरा सपना था कि मैं विंध्यावासिनी होके आऊँ, लेकिन सब कुछ ऐसे लगता था कि शायद ही पता नहीं कभी जाना हो पाएगा या नहीं। लेकिन गुरुजी, आपने ऐसी कृपा करी कि मैं जो है इन सब जगह पर यात्रा करके आई, दर्शन करके आई। इसके लिए बहुत 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 आभार गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। बड़ी कृपा है आपकी, बहुत बहुत आभार। मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत आभार। इसी तरह से आप हम सबकी कितना ख्याल रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, सारे सत्संग का। इसके लिए बहुत बहुत आभार गुरुजी। मैं फिर अपना दूसरा शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। इसके लिए बहुत 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 आभार करती हूँ गुरुजी। मेरी यात्रा पूर्ण हुई। बहुत बहुत Harvinder from Delhi. शुक्राना सत्संग टुमाय गुरु जी के चरणों में प्रस्तुत करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, माननीय संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सद्बलहारी सतगुर पर सरब सुख बेनंती, नाम सिमरन में। ओम नमः भगवते वासुदेवाय हनुमंताय नमः। शिव अवतारी है मेरे गुरु जी, शिव अवतारी है। भोले भंडारी है, भोले भंडारी है। तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। जय गुरुदेव जी, जय महादेव जी। जय जय मेरे प्रभु जी। शुक्राना जी, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। आठ पहर हरि के नाम लियो, सच उपदेश सेवक को दियो। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਰੂ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਠੋਂ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਆਠੋਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਕਤ याद करो, गुरु साहब जी याद रखते हैं। बहुत मेहर की है गुरु जी ने, ये उपदेश बच्चों के दिलों च वसाए हैं। इसे करके साढ़े मन में हर वक्त सदा गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी करते रहिएगा, करते रहिएगा। हर वक्त साढ़े मन में गुरु जी का नाम बसे। गुरु जी के बिना ਅਸੀਂ कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु जी के बिना ਅਸੀਂ कोई काम नहीं कर सकते। हर वक्त ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਲਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠਾਂ ਪੈਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। शुक्र, धन्यवाद मेरे गुरु जी का।